एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम विक्टोरिया बुक 5000+ MCQ का प्रैक्टिस सेट नंबर 79 और 80 देखेंगे और इससे पहले हम 78 सेट का वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो पीछे का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 79 से। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि क्या है? तो जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से संबंधित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर है, भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित करता है। तो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों को सेबी के द्वारा एक्सचेंज किया नियमित किया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश यह भारत हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत हो जाए निगम कर, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था? तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन था शिकार, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। तो वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का अर्थ होता है चावल, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो इसमें जो है कुषाण शासक का उल्लेख नहीं किया था, बाकी चोल, केरल पुत्र और पंड का उल्लेख मिलता है अशोक के समकालीन के समक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, क्वेश्चन है, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन थे? तो तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता थे इलंगो, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, सर्वप्रथम सेना में वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो सेना में नियमित वेतन देने की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? तो वेल्वी आयोग के सदस्य के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह इंग्लैंड गए थे, इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा INA के संबंधित नहीं थे? तो INA से संबंधित CRC दत्त नहीं थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शहनवाज खान और मोहन सिंह ये सभी INA से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के साथ सजाइए। तो इसका देख लीजिए, पहले संगोली की संधि हुआ था, यह हुआ था 1816 में संगोली की संधि। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। उसके बाद सलवाई की संधि 1782 में हुआ और उसके बाद मंगलोर की संधि 1784 में हुआ। तो इसका आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन 4 हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद और 1 हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिएगा, प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? वह लोकतंत्र कहलाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन 1950 में किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूलभूत मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। तो मूलभूत मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम पंचायत चुनाव कराने वाला सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प पेश किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में करते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तदर्थ एडी हॉक का अर्थ है। तदर्थ एडी हॉक का अर्थ है इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में उपबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो अनुच्छेद 162 में
राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार हुआ। तो पंजाब हिमालय का विस्तार हुआ सतलज से सिंधु तक हो गया, इसका आंसर डी हो जाएगा, सतलज से सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है, निम्न में से कौन सा की बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है। तो बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल गन्ना के फसल में होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय नदियों का मुख्य विशेषता क्या है। तो हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है इसमें जल का प्रवाह जो होता है 12 मासी होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता में कौन सही नहीं है। तो इसमें जो है पारिस्थितिकी तंत्र की शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग जो किया गया था यह किया गया था टेंसल के द्वारा, ट्रांसले के द्वारा किया गया था, ट्रांसले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है। तो नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर में है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिएगा, भारत में निम्न में से किस राज्य में सोने का उत्पादन लगभग एकाधिकार है। तो सोने का अधिकार जो है कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है। तो ये जो होता है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र निर्माण करती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। हिमालय की रचना एक समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो सबसे प्राचीन श्रेणी हो जाएगा बृहत हिमालय, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए मिलान करना है तो देखिए, तिलैया बांध जो होता है यह बराकर नदी पर है, पंचेत बांध दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर, और माता टीला बेतवा नदी पर। तो इसका आंसर आप मिला लीजिए, आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इकोलॉजिक जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों का कुल संख्या कितना है। तो कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या 20 है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है। तो समानांतर फसल का उदाहरण जो है गेहूं और सरसों एक ही साथ बोया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अम्बाला उर्वरक सही है, नेपानगर कागज उद्योग ये भी सही है, और सिंदरी यहाँ गलत है, क्योंकि सिंदरी जो है यह उर्वरक के लिए उर्वरक का उद्योग है, ठीक है, बल्कि नरोरा अणुशक्ति सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसके आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो वास्तविक गैस जो है निम्न दाब और उच्च ताप को एक आदर्श रूप में क्रिया कर सकती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, जो किरणों को एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सही है। तो परावर्तन के नियम में आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। किसी तार के सिरे से धनुष की तनी डोरी पर रखकर खींचने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, इसका आंसर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश विद्युत की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर है, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है। तो अधातुओं में भंगुरता का गुण समानता पाया जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में करते हैं। तो अग्निशामक के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, मानव अस्थि का प्रमुख घटक कौन सा है। तो मानव अस्थि का प्रमुख घटक हो जाएगा कैल्शियम, इसका आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की संख्या 5.4 मिलियन होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर देखिएगा, 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग बातक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
एक तार में बहती हुई विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? अगर किसी तार के विद्युत धारा और विभवांतर को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी विद्युत शक्ति होगा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मर्मिकोलॉजी जो है चींटियों का अध्ययन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर है, भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बजट प्रणाली के संस्थापक जेम्स विल्सन को कहा जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर है, टैरिफ लगाया जाता है। तो टैरिफ जो लगाया जाता है किसी देश के आयातों पर लगाया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो बोल्गा नदी जो है यह कैस्पियन सागर में गिरती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब सेट नंबर 80 देखते हैं। तो सेट नंबर 80 को देखते हैं। सेट नंबर 80 का पहला क्वेश्चन है, नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक भू उपग्रह कक्ष अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल होता है जो प्राप्त होता है, यह पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इसका जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है यह अनंत होती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग होता है। तो पसीना जो होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुणधर्म है? तो फिर से देख लीजिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुणधर्म है? इसका जो होता है क्वथनांक और गलनांक कुछ होता है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बल गुणनफल होता है। तो बल बराबर होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुपरमाणु कण नहीं है? तो अणुपरमाणु कण इसमें जो हो जाएगा यह ड्यूट्रॉन नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अणुपरमाणु के कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है यह फ्लोरोकार्बन है, इसका आंसर भी हो जाएगा फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो मृदा से संबंधित जो है ये हो जाएगा एडेफिक हो जाएगा, एडेफिक, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर है, निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वास्तविक मछली का एक प्रकार है? तो कैटफिश जो है एक वास्तविक वास्तविक मछली है। इसके अलावा देखिए कैटफिश, ठीक है, कैटफिश, डॉग फिश, ठीक, सी फिश और उसके बाद हॉर्स फिश, ये सब मछली के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिए, कैटफिश, डॉग फिश, सी फिश और हॉर्स फिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जंतु कोशिका में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में जो होता है यह जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित रहता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कितना कैलोरी ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो भोजन के प्रति यूनिट में कैलोरी ऊर्जा जो है वसा में सर्वाधिक होता है, 9 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर है, ऑक्सीजन का क्रांतिक कोण होता है। तो ऑक्सीजन का क्रांतिक कोण जो होता है -118 डिग्री होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। लवण जल जंग लगाने के दर को बढ़ा देता है, तो ये भी सही है, इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिएगा, भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है, तो ये गलत है, बल्कि और सभी सही है। संसद में एक संसदीय प्रणाली को सरकार का प्रावधान है, सही है। दूसरा है संसद का सर्व प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, और चौथा ऑप्शन है मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में
बहुमत विश्वास प्राप्त करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारा की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? तो सत्ता के बंटवारा के लिए आवश्यक है संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का मंजूरी। इसका आंसर एक सेकेंड, वीडियो भाग गया, थोड़ा सा देख लीजिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज का पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज का पेंशन जो दिया जाता है यह भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर है, मंडल आयोग अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो मंडल आयोग जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह 1980 में की थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भारत का संघीय न्यायालय जो है 1937 में स्थापित किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। देखिए भाग 4 जो हो जाएगा यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। भाग 8 हो जाएगा आपको, यह राज्य संघ और राज्य क्षेत्र हो जाएगा। और भाग 7 जो हो जाएगा यह हो जाएगा राजभाषा से संबंधित है। और 8 जो हो जाएगा यह आपात उपबंध है। ठीक ना, अति ये 18 जो हो जाएगा आपात उपबंध से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका मिलन कर लीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा यह सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो थे यह थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो होगा इसका देखिए, इलाहाबाद को था लियाकत अली, ये सही था। कानपुर का नाना साहब, ये भी सही था। और बरेली का गलत है क्योंकि बरेली में लिखा हुआ मौलवी अहमदुल्ला, तो ये गलत है। और दिल्ली का बख्त खान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत के सबसे कम वंश तक शासन किए थे खिलजी वंश के थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शाहजहां के शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिए थे दारा सिकोह को। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली के द्वारा किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए विजयनगर में कृष्णदेव राय का कार्यकाल जो था 1509 से 1529 तक था। ठीक है, दूसरा है कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। ठीक है, 1193। और पुर्तगालियों का आगमन जो है 1498 में हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गया था 1388 में। ठीक है, तो आप मिलन कर लीजिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर है, ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित की गई? तो ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था जो है दक्षिण भारत में प्रचलित किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो 1857 की क्रांति से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, बल्कि झांसी, लखनऊ और इलाहाबाद 1857 की क्रांति से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था आपको पश्चिमी घाट में। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया था? तो यह मजाक उड़ाया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर बिहार में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से
निम्न पर्वत श्रेणी में दक्षिण से उत्तर का क्रम सही कौन सा है? तो देखिए उत्तर से दक्षिण, इसका आंसर जो हो जाएगा पहले ए हो जाएगा। सबसे पहले धौलाधर पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद हो जाएगा आपको जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? तो वनों का ह्रास सर्वाधिक तेजी से हुआ पूर्वोत्तर क्षेत्र में, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम है? तो पूर्वोत्तर फिर से देख लीजिए, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन की जो है सर्वाधिक समूह की जो वृद्धि जो है सबसे कम है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए इसमें जो होता है सबरीगिरी जो ये परियोजना है यह गुजरात में, यह जो है जोड़ा गलत है, बल्कि बली मेला परियोजना उड़ीसा में, शरावती परियोजना कर्नाटक में और उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड में है। इसका आंसर डी गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाइए। तो इसको देखिए सजाते हैं। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपको, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक ना, पहले 3 आएगा, उसके बाद 4 गंगा गोदावरी आएगा, उसके बाद आएगा भितरकनिका, उसके बाद सुंदरबन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को प्रतिगामी कर व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आय समूह समान दरों पर लगाए जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसका सेट का 45 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं करती है, यह कथन किसका था? तो पूर्ति अपना मांग स्वयं करती है, यह कथन जेबी से, इसका जेबी से के द्वारा कहा गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? यह करता है सकल निवेश के मूल्य में किए गए लोभ। इसका आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? तो मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप ये होता है निर्यात में आयात व्यापार का संकुचन होता है और आयात स्थानापति का प्रसार होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखिएगा, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मुद्रा आपूर्ति जो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? तो बागवानी फसल के अंतर्गत जो होता है और चाय और कॉफी नहीं आता है बागवानी फसल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेट का अंतिम क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान विघटन किसका नहीं होता है? तो श्वसन के दौरान जो है केवल प्रोटीन का विखंडन नहीं होता है, बाकी वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेट में हम सेट नंबर 81 और 82 देखेंगे और जल्दी हम ये यूरिटेरिया का 5 क्वेश्चन का सेशन जो ख़त्म करके आगे अच्छे बुक को लेकर हम डिस्कशन के साथ आगे जो वीडियो डालेंगे डिस्कशन के साथ हम सारा वीडियो डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।